मस्तक जाकर के गिरा सीधे रावण के चरणों में। बंधुओं विचार करिएगा, अब जब गिरा तो शरीर हाहाकार मच गया और आज पहली बार रावण डरा है। पहली बार रावण आज किसी से डरा भाई। कष्ट हुआ रावण को, क्योंकि रावण सबसे ज्यादा अगर किसी से लगाव रखता था, प्रेम करता था, तो वो था उसका बेटा इंद्रजीत। जैसे इंद्रजीत पांडे जी हैं, बहुत सुंदर साउंड की व्यवस्था है, ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से। इंद्रजीत पांडे जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। कहते हैं अब महाराज जब भाव से प्रेम से समस्त कार्य क्रिया को संपादित करते हुए थोड़ा सा कथा में हम आगे बढ़ेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब यहाँ पर मेघनाथ को देख करके रावण ने कहा अब मैं खाली छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेघनाथ मेरा पुत्र ही नहीं मेरा हृदय था। रावण पहली बार डर गया भाई साहब। एक बार सीता से अशोक वाटिका के नीचे डरा था, और युद्ध में पहली बार आज पूरा डर लगा है उसको। विचार किया, गया कुंभकर्ण को संदेश दिया। कुंभकर्ण को जगाने के लिए बड़ी व्यवस्थाएं की गई। कुंभकर्ण नहीं जग रहा है, लेकिन बारे प्रभु 6 महीना सोता और 1 दिन खाता, और खाता तो इतना खाता कि अब मत कहीं। अब उसी प्रकार महाराज 1 दिन के लिए जगाना पड़ा। बीच में नींद खुल गई। और कोई सोया हो बीच में नहीं जगाना चाहिए ना। अगर आपका के घर में कोई अगर सोया हो तो उसे जाके जगाना नहीं चाहिए प्यारे, क्योंकि बड़ा इसका अपराध लगता है। 3 व्यक्ति को नहीं जगाना चाहिए। किसको किसको? पहला नंबर गुरु को, दूसरा नंबर पिता को, और तीसरा नंबर अपने स्वामी पतिदेव को नहीं जगाना चाहिए। वो सोए हैं तो सोने दीजिए, उनको डिस्टर्ब मत करिए। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब महाराज आज रावण ने कुंभकर्ण जब जगा तो कुंभकर्ण आया, कहा भैया आपको पता नहीं है वो कौन है, आपकी मति मारी गई है, स्वयं दुर्गा को हर के ले आए हैं, समूल नाश हो जाएगा। रावण ने कहा प्यारे तू साथ दे सकता है तो दे। रावण अपने आन बान सम्मान के लिए लड़ जाता है। प्यारे तू आएगा तो आ, नहीं विभीषण की तरफ जाके उसकी रामादल में खड़ा हो जा। रावण की बातों को सुनकर विभीषण ने कहा कभी ऐसा नहीं होगा। जान दे सकते हैं भाई के लिए, लेकिन कभी मैं आपके दल को छोड़ के नहीं जा सकता। अब कुंभकर्ण जब चला महाराज, उसके सामने विभीषण आ गए समझाने के लिए कि क्या कर रहे हो, धर्मी का साथ क्यों दे रहे हो, आ जाओ राम के दरबार में। रावण एक कुंभकर्ण ने एक बात कहा विभीषण जानते हो आने वाला समय कुंभकर्ण को बस यही कहेगा कि राक्षस कुल में था, लेकिन अपने भाई के आन बान सम्मान के लिए जान दे दिया। लेकिन विभीषण तुमको कुलद्रोही कहेगा कि कोई भी अपने लड़के का नाम विभीषण नहीं रखेगा। प्यारे इस गांव में किसी का नाम विभीषण है? हाँ? नहीं ना? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो विभीषण नाम नहीं रखेगा, नहीं समझे। अब चल दिया का हट जा, हटा दिया अपने भाई को, विभीषण को चल दिए। और महाराज ऐसे सेनाओं को खाने लगा, ऐसे बंदरों को खाने लगा जैसे आप समझिए कि काजू और बादाम और बर्फी काजू की खाई जाती है। उठाता, अब ऐसे झुंडे का झुंड उठाता, लगा खाने। महाराज आतंक मच गया रामादल में। बंधुओं रामादल में जब आतंक मचा तो भगवान श्री राम ने कहा कि चिंता न करो, कुंभकर्ण का अंत आ गया है। कुंभकर्ण के लिए प्रभु श्री राम की कृपा से वो भी धराशायी हो गया। इतना बड़ा शरीर लेके जब गिरा तो कम से कम हजारों बंदर उसके नीचे दब गए, हजारों बंदर दब के मर गए। महाराज शक्तिशाली व्यक्ति है, रावण का भाई है, मरेगा तो कुछ लोगों को तो लेगा ही। और ये भक्तवत्सल भगवान की। कहते हैं कि हम और आप बंधुओं जब कोई सेना सुरक्षा बल में कोई भाई बंधु मरता है ना, तो थोड़ा सा आंसू गिराना भी हम लोग नहीं चाहते। टीवी में देखेंगे, न्यूज में देखेंगे,
मोबाइल में देखेंगे, इंस्टाग्राम में देखेंगे, लेकिन भाई अगर कोई देश का जवान जब शहीद हो जाता है प्यारे ना, तो कोई भी आंसू नहीं गिराता है। विचार करिए, हमारे गाजीपुर की पवित्र धरती का एक जवान भाई साहब शहीद हो गया था। उस पे एक कवि ने लिखा, क्या लिखा? एक जवान शहीद हुआ, नई नई शादी हुई थी, छोटा सा बेटा था 1 साल का। और युद्ध में आप लोगों को पता होगा, पुलवामा हमले में कई जवान आपके झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश से नहीं, कई जगह से शहीद हो गए। भाई विचार करिएगा, हम और आप सिर्फ टीवी में देख करके, मोबाइल में देख करके उस पर भारत माता की जय लिख देते हैं। लिखने से काम नहीं होगा। जिस दिन कुछ ऐसा हो तो कम से कम हमारे यहाँ भी ऐसा हो कि कम से कम भोजन तब तक न बने जब तक उनको भगवान का आशीर्वाद न मिल जाए, उनको रत्न न मिल जाए, और तिरंगे में लपेट कर लाश को कम से कम महाराज वो सौहार्द के प्रेम में उनको सम्मानित न कर लिया जाए। तो हमारे समझ से भाई कथा सुनने का यही अभिप्राय है। किसी का बेटा जब शहीद हो जाता है भाई, गाजीपुर की धरती का एक लाल शहीद हो गया, नई नई सुंदर सी दुल्हन थी उसकी, एक बेटा था, जब शहीद हो गया प्यारे, तब क्या हुआ? उसका बेटा था और माँ की साड़ी सफेद हो गई प्यारे। बेटा थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ। बेटा जब बड़ा हुआ तो महाराज स्कूल जाने लगा, और पहले विद्यालय में जाने लगा और छोटी नर्सरी में पढ़ने लगा। धीरे धीरे बेटा 4 साल का हो गया प्यारे। एक दिन अपनी माँ से प्रश्न कर दिया, कहा, ध्यान से सुनिएगा, कथा का अभिप्राय यही है कि हमारे हृदय में, आपके हृदय में भगवान के प्रति, भारत माता के प्रति लगाव हो जाए। कहा, एक एक कर गुजर रहे हैं, एक एक कर गुजर रहे हैं सारे ही त्योहार, माँ छुट्टी लेकर कब आए पापा अब की बार। माँ समझाती थी कि बेटा दशहरा आ रहा है ना, तेरा पापा आएगा। माँ कभी नहीं चाहती कि हमारा बेटा ये जाने कि उसका पिता नहीं है। गाजीपुर की पवित्र धरती की घटनाएं प्यारे लेखक ने लिखा कि माँ समझा रही है, बेटा दशहरा आएगा, दीपावली आएगी, तब भी समझा रही है। बेटा बड़ा हो गया। आजकल के बच्चे बड़ा प्रश्न करते हैं प्यारे, पूछ दिया, एक एक कर गुजर रहे हैं, अरे सारे ही त्योहार ना, छुट्टी लेकर कब आएंगे अब पापा अब की बार। माँ मेरे पापा कब आएंगे? माँ ने कहा, तुम्हारे पापा भारत के सिपाही हैं, जाबाज ब्रिगेडियर हैं, देश की सुरक्षा करते हैं बेटा, तू चिंता मत कर प्यारे। लेकिन बेटा नहीं माना, बेटा रोने लगा। कहा, माँ नहीं बता, तुम्हारी सुंदर साड़ी सफेद हो गई माँ, तू सिंदूर बड़ा सुंदर लगाती थी, गुलाबी साड़ी पहनती थी माँ, लेकिन मेरी माँ तू बता, मेरे दोस्त की माँ, मेरे फ्रेंड की माँ जो है ना, वो लाल साड़ी पहनती है, बड़ा सुंदर लगती है माँ। जब उसका फोटो आता है तो बड़ा अच्छा लगता है, अपने साथ वो अपनी माँ को लेके आता है। माँ तू सफेद साड़ी क्यों पहनती है? क्योंकि माँ तू बता। माँ कहती है, बेटा तू चिंता मत कर। एक बात बेटा और कहा, बेटा कहा कि आज मैं स्कूल गया था, अपने स्कूल में ना हमारे एक फ्रेंड का ना जन्मदिन था, और जन्मदिन था, बर्थडे था, और मेरा फ्रेंड जो है, मित्र जो है, आज नया कपड़ा पहना है। माँ मेरे मित्र ने बड़ा ही सुंदर सूट सिलवाया है। हे माँ हमारे मित्र दोस्त नए नए कपड़े पहनते, मुझे मिला दे माँ, ये फटा कपड़ा पहना हूँ माँ। माँ कहती है, बेटा तू चिंता न कर, बाप तुम्हारे पिता आएंगे। बेटा कहता है, हे माँ तुम सही बात बोल दो, जानती हूँ आज मैं स्कूल गया था, विद्यालय में गया था, कक्षा में गया था ना, मेरे गुरुजी ने पढ़ाया है कि तुम्हारे पिता शहीद हो गए हैं प्यारे, और हमें पता हो गया है कि गाजीपुर और पुलवामा हमले में हमारे पिता मारे जा चुके हैं। तो आज मुन्ना की बात सुनकर के माँ ने आंसू नहीं रोक पाई। माँ अश्रुपात होने लगा।
गंगा जमुना धारा की सरस्वती बहने लगी प्यारे। माँ रोने लगी। माँ ने कहा बाबू चिंता न कर तू। अम्मा इतना तेज रोई कि आज बेटे को कहना पड़ा भारत का बेटा है, भारत का सिपाही है। माँ का दूध पिया है प्यारे। कहा अरे माँ, मुन्ना आंसू पोंछ कर मुन्ना बोला, अरे आंसू पोंछ कर मुन्ना बोला कि होना मत लाचार माँ, छुट्टी लेकर नहीं आएंगे पापा अब की बार माँ, छुट्टी लेकर नहीं आएंगे पापा अब की बार माँ। माँ को शांत कराया कि माँ मुझे पता है कि मेरे पिता बॉर्डर पर शहीद हो गए। हे माँ, आंसू पोंछ कर मुन्ना बोला, होना मत लाचार माँ, ये जब तक तेरा बेटा है तो चिंता न करना। एक दिन ऐसा आएगा, दुश्मन ने मेरे पिता को मारा है, 47 जवानों को मारा है। मैं वादा करता हूं कि 470 जवानों को अगर शहीद नहीं किया तो भारत माता का बेटा नहीं। कहने का मेरा इतना तात्पर्य कि हम कथा से, देश से प्रेम करें, क्योंकि अरे उस गाँव को गाँव कहें हम का, कि जिस गाँव में राम कथा ही न हो। वो गांव बेकार है जिस गांव में राम की कथा न हो प्यारे। वो गांव बेकार है जिस गांव में धर्म न हो प्यारे। भाग्यशाली हैं आप लोग। लगातार 13 वर्षों से श्री रामचरितमानस की महान यज्ञ होती है प्यारे। विचार करिएगा, 29 वर्षों से मेरे यहाँ भी यज्ञ होती है प्यारे। लेकिन आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, कमेटी का विशेषतम सहयोग करिए, क्योंकि हम रहें या न रहें, ये गांव रहना चाहिए, ये जिला रहना चाहिए, ये प्रांत रहना चाहिए, ये देश रहना चाहिए, क्योंकि हिंदी हैं हम, हिंदुस्तान हमारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सागर